बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हम कुछ फार्मूलाज की डरिवेशन कर रहे थे लास्ट टाइम भी, और आज हम स्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस को प्रूव करेंगे। यानी एक रिज़ल्ट हमने ड्राइव करना है। यहाँ पे r इक्वल्स टू डेल्टा ओवर s माइनस ए, ये आपको प्रूव करना है। इसमें हमें ये r1 के इक्वल है। इसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि r1 क्या चीज़ है। r1 जो है रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए। ये ए वर्टेक्स के ऑपोजिट जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस हमने r1 से ड्राइव किया है। डेल्टा आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ये, और S भी आपको मालूम है। S क्या चीज़ है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। तो ये रिजल्ट आपको ड्राइव करना है, r1 इक्वल्स टू डेल्टा ओवर s माइनस ए। देखें इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने ए लिया, ये यहाँ पे ये सर्कल बना रहे हैं। यहाँ पे ये इस तरह से ये देख लें। यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ये साइड ये B है और ये C है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम किस सर्कल की रेडियाई हैं, r1 है ना। ये हमने r1 कहा है, इस सर्कल का रेडियस r1 के इक्वल है। तो आप ये काम कर रहे हैं कि ये हमने रेडियाई ले ली है जो कि परपेंडिकुलर हैं साइड्स के ऊपर। ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये देखें ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर को ये कह दिया, ये एक परपेंडिकुलर ये हो गया, एक परपेंडिकुलर ये सा r1 ये भी r1, ये भी r1, ये भी r1। हम इसको ये करते हैं कि ये ज्वाइन कर लेते हैं O को A से, इसी तरह O को B से, और ये O को C से। इनके नाम अगर हम रख लें तो देख लें, इसको हम D का नाम दे देते हैं, इसको आप E का नाम दे दें, इसको आप F का नाम दे दें। तो अब प्रोसेस ये होगा कि आपने ये जो ट्रायंगल बन रही है, एक बन रही है ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल बन रही है OAC, ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बन रही है OBC। ये जो तीन ट्रायंगल बन रही हैं, इनमें से इन दो ट्रायंगल का सम लेके इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो ये ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। यानी ये बात आपको क्लियर हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा साइड पे भी आपको ये बात बता देता हूँ। देखें ये इस तरह से है ना, ये यूं समझ लें, ये है OAB ये ट्रायंगल,
ये देख लें इसका एरिया, फिर ये OAC की बात हो रही है, ये इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये क्या आ गया, ये टोटल एरिया आ गया ना इस पूरे का। और ये जो ट्रायंगल है OBC, अब इसका एरिया अगर इसमें से माइनस कर दें, कट कर दें, यानी ये वाला एरिया हम इसमें से कट कर दें, ये देख लें, ये अगर कट कर दें तो बाकी क्या रह गया, ABC का एरिया आ जाएगा ना। तो ये हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि आपने एरिया निकालना है OAB का, फिर एरिया निकालना है OAC का, फिर एरिया निकालना है अपने OBC का, और ये दो एरियाज़ ऐड होंगे, ये वाला और ये वाला, और उसमें से ये नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये फिर ऊपर वाला एरिया रह जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। अब हम ये निकालने लगे, तो इस बात को यहाँ पहले लिख लें। कंसिडर द सर्कल with center O and radius R1। ये क्या है, कौन सा सर्कल लिए, सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स है, ये हमने A वर्टेक्स के ऑपोजिट सर्कल लिया है। यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किए ना, ड्रा परपेंडिकुलर्स OD OE and OF perpendicular to the sides कौन कौन सी थी, एक तो BC के, ये देख लें फिगर में कि ये OD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है, और OE क्या है, CA पे परपेंडिकुलर है, और OF जो है वो AB पे। तो ये रिस्पेक्टिवली कर लें कि OD BC पे परपेंडिकुलर, OE CA पे परपेंडिकुलर, और OF AB पे परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट हमने फिर क्या किया है, जॉइन O टू A B एंड C। अब हम एरियाज की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये देखें, ये जो ट्राइंगल है OAB, ये ट्राइंगल, इसको बेस क्या है, AB बेस है, और इसका आल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर देखें, ये ड्रा किया था OF। तो फार्मूला लगाएं, हाफ ये है बेस, और आल्टीट्यूड हमने लिया है OF। और AB को हम क्या कहते हैं, AB को हम C कहते हैं, और ये रेडियस तो R1 के इक्वल है। फिर आप एरिया ले लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, देख लें ये वाली, ये OAC, तो साइड कौन सी है, बेस क्या है OC, और परपेंडिकुलर इस साइड पे ये ड्रॉ किया है OE। तो ये लिखेंगे हाफ इंटू AC इंटू OE, और AC को क्या कहते हैं हम तो B कहते हैं, और ये रेडियस R1 है। फिर आप नीचे वाली ट्रायंगल ले रहे हैं OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, इसका फॉर्मूला क्या, हाफ बेस, देखें इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है OBC, इसमें BC बेस है और परपेंडिकुलर ये ड्रा किया है OD। तो हाफ ये BC और OD इसका आल्टीट्यूड। तो और BC को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं, और OD रेडियस के इक्वल है R1। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। ये स्टेप समझ आ गया। अब वैल्यूज, एरिया ऑफ ट्राइंगल को ए बी सी को क्या कहते हैं, वो तो डेल्टा कहते हैं, और ओ ए बी का ट्राइंगल का एरिया ये है 1/2 CR1, और ओ ए सी का एरिया ये है 1/2 BR1, और ये तीसरा एरिया ये है 1/2 AR1। इन सब में से देखें 1/2 R1 तो कॉमन ले सकते हैं ना, 1/2 R1 कॉमन ले लिया तो आपके पास C + B - A आ गया। और शुरू में देखें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि S किसके इक्वल है, A + B + C / 2। तो इस 2 को आप उधर ले जाएं तो कितना बन गया, 2S हो गया। और फिर B + C चाहिए आपको, तो A को लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो 2S - A, यानी B + C कितना निकल रहा है यहाँ पे, 2S - A। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हम लिख रहे हैं 1/2 R1, B + C की जगह 2S - A, और एक A ये है, ये ऐड हुए तो 1/2 R1, तो 2S - 2A। अब देखें दोनों में से 2 तो कॉमन निकल जाएगा, 1/2 R1 2 × S - A, ये 2 तो कैंसिल हो गया, S - A से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, R1 आ जाएगा। R1 = डेल्टा ओवर S - A। तो देखें यही रिजल्ट तो आपको ड्राइव करना था। तो इस तरह से ये हमने फार्मूला प्रूव कर दिया, समझ आ गया आपको। इसी तरह से अगर हम चाहें तो B के अपोजिट सर्कल बना के R2 निकाल सकते हैं, C के अपोजिट R3 निकाल सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, डेल्टा ओवर S - B हो जाएगा। इसी तरह R3 क्या हो जाएगा, डेल्टा ओवर S - C। और ये R2 किस सर्कल का रेडियस है, सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स B, जबकि ये क्या है, सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स C। तो इसी लॉजिक के तहत जैसा ये प्रूव किया है, ये दो भी रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।